आइए प्रश्न पत्र का विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। पहले 4 प्रश्न दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो आपके पास होगा, आपके सामने होगा। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, सीधा प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम अनुच्छेद में लेखक के सुधार का उल्लेख कर रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, स्वचालित नौकरियों से उत्पादकता में वृद्धि होती है। विकल्प बी, कुछ व्यक्ति विश्वास कर सकते हैं कि रोबोटों के आगमन से व्यापार में और अधिक वृद्धि होगी। विकल्प सी, कुछ लोग विश्वास कर सकते हैं कि रोबोट उससे अच्छा लिख सकता है। यह कहकर लेखक उपहास करता है। विकल्प डी, रोबोट मनुष्यों से बेहतर लिखने में सक्षम है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। पहले अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि क्या रोबोट यह परिच्छेद लिख सकेगा। ऐसा लगता है कि यह संभाव्य है, यहां तक कि कुछ इसे सुधार के रूप में देखते हैं। इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों कथन सही हैं या दोनों ही कथन सही नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित किस कथनों से लेखक लुडिट्स के बारे में सहमत हो सकता है। पहला, कि लुडिट्स की मांग यथार्थ थी क्योंकि उनके जीविकोपार्जन को खतरा था। दूसरा, लुडिट्स को विश्वास था कि वे नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने में असमर्थ हैं, इसलिए इसका प्रतिरोध किया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि परिच्छेद में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि लुडिट्स की मांग यथार्थ थी। उनके जीविकोपार्जन को खतरा था, यह तो उल्लिखित है कि उनके रोजगार के लिए खतरा था, किंतु कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि लुडिट्स की मांग यथार्थ थी। अब दूसरे कथन पर यदि हम विचार करें तो पता चलता है कि यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि लुडिट्स ने नई प्रौद्योगिकियों का विरोध इसलिए किया था क्योंकि इससे उन्हें अपनी नौकरियां जाने का भय था, अर्थात उन्हें डर था कि वे अपना रोजगार खो देंगे। उन्होंने इसलिए विरोध नहीं किया था क्योंकि वे नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे या असमर्थ थे। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है कि न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इसमें पुनः 2 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। या दोनों कथन सही नहीं है या दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न की प्रकृति परिवर्तित हो गई है। अभी पूछा गया था कि कौन से कथन सही है, इसमें पूछा गया कौन सा से कथन सही नहीं है। कथन 1, अतीत में नई प्रौद्योगिकियों से नौकरियां कम नहीं हुई। कथन 2, अतीत में नई प्रौद्योगिकियों से बेरोजगारी में वृद्धि नहीं हुई। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें, परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, अर्थात दूसरा कथन सही नहीं है जबकि पहला कथन सही है। और इसके लिए यदि हम परिच्छेद की इन पंक्तियों पर विचार करें कि हालांकि यह स्पष्ट है कि क्या यह अतीत काल से भिन्न है, तब जब नई प्रौद्योगिकियां अधिक नौकरी अवसर सृजित करती थीं तुलनात्मक रूप से जितना कि वह समाप्त करती थीं। इससे पता चलता है कि पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन सही नहीं है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछा गया है और सीधे सीधे उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं। प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न संख्या 4, लेखक ने रेलवे तथा विमानन उद्योग का उल्लेख क्यों किया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, नई प्रौद्योगिकी के लाभों को दर्शाने हेतु। विकल्प बी, रेल यात्रा से हवाई यात्रा में परिवर्तन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाने हेतु। विकल्प सी, यह दर्शाने हेतु कि नई प्रौद्योगिकियों से बेरोजगारी बढ़ना आवश्यक नहीं है। विकल्प डी, यह दर्शाने हेतु कि नई प्रौद्योगिकियां उपभोक्ता की अभिरुचियों का विस्तार करती हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें, विशेष करके इन पंक्तियों का कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी यूएस में अंतर नगरीय यात्रा में रेल सड़क का वर्चस्व था, लेकिन 1950 के उत्तरार्ध में विशेष रूप से जेट के आगमन के कारण विमानों की अपेक्षाकृत गति बहुत तेज बढ़ी और विस्तार हुआ, जिससे ट्रेनों की यात्रा सस्ती नहीं रही। इसके अतिरिक्त हम पुनः इस पंक्ति पर विचार कर सकते हैं
कि 1950 ईस्वी में हवाई यात्रियों की वार्षिक संख्या 19 मिलियन से बढ़कर 2012 ईस्वी में 737 मिलियन हो गई और वर्ष 2014 में इस उद्योग में कार्यरत पूर्णकालिक एवं अंशकालिक कर्मचारियों की संख्या 5,89,000 थी। इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, अर्थात परिच्छेद में इस बात पर चर्चा की गई है कि नई प्रौद्योगिकियों से बेरोजगारी बढ़ना आवश्यक नहीं है। परिच्छेद के अंतिम पंक्ति पर भी विचार किया जा सकता है इस प्रश्न के संदर्भ में कि यही तर्क वर्तमान में भी लागू होता है। किसी न किसी को तो रोबोटों का डिजाइन, प्रोग्राम, सेवाएं, समायोजन और अन्य डिजिटलाइज प्रक्रियाएं देखनी होंगी। अर्थात नई प्रौद्योगिकी जब आएगी, जब लागू होगी, जब व्यावहारिक होगी, तो उस नई प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए भी तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार बेरोजगारी बढ़े ऐसा आवश्यक नहीं है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है।